अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसी ही रोशनी जयपुर की झुग्गी झोंपड़ियों में फैल रही है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। कल हमारी टीम जयपुर के प्रताप नगर स्थित उन कच्ची बस्तियों में पहुंची जहां पर अभावों के बीच सपनों को दम तोड़ते हुए देखा जाता है। लेकिन वहां जो हमने देखा उसने हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। कल मैंने और हमारी टीम ने मुलाकात की अनस्टॉपेबल 20 की उस टीम से जिन्होंने ठान लिया है कि अब कोई बच्चा भिक्षावृत्ति या फिर नशे की बलि नहीं चढ़ेगा। दो दोस्त राम और राहुल जिन्होंने सिर्फ 5 बच्चों से ये सफर शुरू किया था, आज 120 से अधिक बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का रंग भर रहे हैं। यहाँ निस्वार्थ सेवा का ऐसा जज्बा है कि कॉलेज जाने वाले इंटर्न्स और वॉलेंटियर्स बिना एक पैसा ली बच्चों के भविष्य को यहाँ पर गढ़ना सिखा रहे हैं। कल की हमारी उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने क्या कुछ देखा, कैसे ये बच्चे आज बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। देखिए, आपको भी दिखाते हैं कैसे हमने इन बच्चों से मुलाकात की और क्या कुछ खास बातचीत हमने इन सबसे की। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे क्लासरूम से मिलवाने जा रही हूँ जहाँ की ना तो कोई दीवार है और ना कोई छत। जी हाँ, मैं एक ऐसे स्कूल की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर ना छत है और ना ही दीवार है, लेकिन यहाँ के बच्चे, स्टाफ और जिन्होंने इस स्कूल को तैयार किया है उनके हौसले बहुत बुलंद है। मैं बात कर रही हूँ प्रताप नगर में स्थित है सड़क किनारे वाला स्कूल जिसका नाम है अनस्टॉपेबल 20। जी हाँ, दो दोस्तों की मुहिम से शुरू हुआ ये स्कूल आज बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ के बच्चे अब स्कूलों में भी जा रहे हैं, जहाँ पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो नशे की गिरफ्त में थे, जो पहले भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन उन दो दोस्तों ने उन बच्चों को वहाँ से निकाला और आज उनके हाथों में कलम थमाई है। आइए आज उन बच्चों से, उन टीचरों से और उन दो दोस्तों से बात करेंगे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी आप सभी को सुनाएंगे। आइए। तो मैं जिन दो दोस्तों की बात कर रही थी जिन्होंने इन बच्चों को एक नई जिंदगी दी है, आइए उनसे मिलाते हैं। ये है राहुल जी और ये है राम। आइए इनसे बात करेंगे आखिर उनकी जुबानी से कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इनके ख्याल आया कि इन बच्चों को एक नई जिंदगी देनी चाहिए। पहले राहुल, पहले तो आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी इस अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वार्थ को अलग रख के बच्चों के लिए सोचते हैं, क्योंकि आज कलयुग है, आप भी जानते हैं इस बात को। तो राहुल ये बताइए कि अनस्टॉपेबल 20 पहले ये नाम आपके माइंड में कैसे आया? सबसे पहले न्यूज़ 21 का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने कवरेज किया इस मुहिम को। जैसा कि आपने पूछा कि अनस्टॉपेबल 20 कैसे नाम आया। अनस्टॉपेबल हमने सोच रखा था कि रुकना नहीं है, और ये 20 जो नेम है, हम लोग एक बार उदयपुर जा रहे थे और हम लोगों ने वापस होटल आते टाइम हमने बच्चों को देखा कि बच्चे पढ़ रही थी एक बच्ची, और उसको हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए। देन उसने स्माइल पास करी और वो डेट 20 थी, 20 ऑफ जुलाई 2017। देन ये 20 एक नाम थॉट आया था कि ऐसा कुछ करेंगे, और 27 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने इसकी स्टार्ट करी। तो ये 20 अनस्टॉपेबल 20 वहाँ से आया मैम। राम, आप इनके दोस्त हैं, हमने सुना है, और आप दोनों एक बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, तो आपके माइंड में भी ख्याल कि दोस्त के साथ कि लगा नहीं आपको कि अपने करियर को छोड़ करके बच्चों के लिए काम करना? मतलब उस समय सोचा था, और जैसे इन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 को हमने शुरू किया, तो उस समय हमारे पास में इसके अलावा कोई काम भी नहीं था। कोविड की वजह से जॉब जा चुकी थी और जहाँ कोचिंग क्लासेज में पढ़ाते थे, और जब शुरू करना ही था तो फिर वो सही डेट थी हमें लगता है। फिर उस दिन शुरू किया और फिर देखते देखते 1, 2, 3 और आज बच्चे लगभग 250 प्लस हो गए हैं। तो फिर ये एक चीज़ होती है पेरेंट्स, जब आपने ये चीज़ें शुरू की तो पेरेंट्स का एक रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे, लेकिन जब उनके माइंड में आया कि मेरा बच्चा एनजीओ कर रहा है तो अपने करियर को छोड़ के इन बच्चों का ध्यान रखना, तो क्या चल रहा था पेरेंट्स के मन में उस टाइम अगर देखा जाए, क्योंकि पेरेंट्स को समझाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज ए पेरेंट्स अगर देखा जाए बच्चों को। तो आप दोनों से मैं पूछ रहा चाहूँ, पहले आप बताइए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, और उस टाइम कोविड था जब हमने स्टार्ट किया, तो उनके मन में पहले डर ये था कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, कुछ कोविड ना हो। बहुत कोरोना का बहुत भयंकर त्रासदी थी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हाँ नहीं, बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग रहता है कि सबको समझाने में, मनाने में टाइम लगता है, तो उनको लगा कि हाँ बढ़िया सही दिशा में चल रहे हैं, तो फिर उन्हें पूरा सपोर्ट किया उसके बाद। और आज तो यहाँ कभी कभी जब भी जयपुर आते हैं तो यहाँ बस्तियों को मिलने आते हैं, कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टार्टिंग टफ थी, लेकिन अब तो बहुत सपोर्टेबल है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा यही पूछती थी कि आज ट्यूशन जाया क्या। उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता था कि मैं कहीं पढ़ाने जाता हूँ, उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। और फिर ऐसे फिर धीरे धीरे जब वो उन्होंने यहाँ आना शुरू किया,
और उनको अप्रिसिएशन मिला, तो उनको लगा कि हाँ चलो अच्छा है, तो अब वो खुशी हैं। अगर बच्चे पेरेंट्स के लिए अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और पेरेंट्स को अगर कुछ उनको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है अपने बच्चों की वजह से, तो फिर उससे बढ़िया बात पेरेंट्स के लिए क्या ही हो सकती है। तो वो बहुत खुश है और वो इस बात में भी खुश है कि बच्चे अपना काम कर रहे हैं और कुछ समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश है अभी। यहाँ पे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ विषय यहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, कितनी क्लासेस यहाँ पर रनिंग होती है? स्टार्टिंग में हमारे पास में बच्चा जब आता है तो हम उसको लर्निंग क्लासेस में बिठाते हैं, जहाँ पर वो अल्फ़ाबेट सीखता है, इसके अलावा क्या 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 सीखता है। उसके बाद में हम उसको धीरे धीरे अपग्रेड करके क्लास वाइज बिठाते हैं। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की क्लासेज यहाँ पर चलती है और शाम को इवनिंग में हमारी ये क्लासेज लगती है। 10th में पहली बार 2 बच्चे हैं हमारे पास में इस बार, तो उनकी क्लासेज हम दिन में 3 बजे से शुरू कर देते हैं। हमारे ऑफिस में वहाँ पे क्लासेज क्लासरूम में चलती रहती है और इस तरीके से ये संचालित होती हैं टीचर्स के। स्कूल के अलावा यहाँ के अलावा क्या बच्चों का एडमिशन, आपने जब अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन शुरू किया था तो कोई प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में आपने बच्चों को एडमिशन करवाया? हाँ, हमने स्टार्टिंग में तो बच्चों को 1-1.5 साल पढ़ाया और एडमिशन कराने हम जब भी गए थे उनके साथ दिक्कत आती थी, इनके पास आधार कार्ड नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन का अभाव था। फिर बाद में जब उनको पढ़ाया 1-1.5 साल तो फिर हमने किसी से बात करी कि आप इनके आधार कार्ड का कैंप लगाइए या किसी के पास कुछ नहीं है, तो फिर उनको फिलअप किया सारी जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। दैन उसके बाद बच्चों का एडमिशन कराया और अब पीछे हमारे पीछे दलावास बालाजी स्कूल है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पर 8th क्लास तक के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने और दिन में 10 से 4 वहाँ पढ़ते हैं अभी और 5-6 बजे यहाँ पर आ जाते हैं, 6 से 8 यहाँ क्लास लगती हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो अदर स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया, तो ये लगभग 90% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और 10% वो हैं जो अभी आए हैं। अब उनका हम मिड सेशन में एडमिशन नहीं करा सकते, नेक्स्ट सेक्शन में उनका भी एडमिशन हम कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल रहता है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले पेरेंट्स बच्चों के, उनको मनाना कि क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें नहीं चलती कि बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका रहता है कि बच्चे भीख मांगे देन वो आगे बढ़े, लेकिन उनका माइंड शिक्षा की ओर नहीं जाता। तो उनको किस तरीके से आपने कन्विंस किया? हमने कन्विंस करने के लिए उनको टाइम दिया, बहुत सारा टाइम। जैसे कि उनके पास में बैठना, उनके यहाँ किसी भी बात जब भी कोई हो, कुछ ऊंची नीची बात हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़े का काम है, तब भी हम सबसे पहले उनके पहुंच जाएं। परिवार में कोई दिक्कत आ जाए तब हम उनके यहाँ पहुंच जाएं। वहाँ उनके खाना खाना, चाय पीना, इस तरीके की चीज़ें हमने करी, तो उससे उनका और हमारा अटैचमेंट बढ़ा। और अटैचमेंट बढ़ने के बाद में आप इंसान से कुछ भी करवा लीजिए, और वही काम हमने किया। फिर हमने उनको बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने बच्चों को भेजना शुरू किया। और दूसरा ये भी है कि हमने कंटिन्यूटी कभी भी ब्रेक नहीं करी, हम नियमित रूप से आए और उसी का परिणाम है कि बच्चे अब डेली आते हैं। हमारे आने से पहले ही ये सब बोर्ड वगैरह सब लगा के रखते हैं, बस हमें आगे पढ़ाना होता है। मैंने सुना है यहाँ पे हर संडे टू संडे एक गेस्ट आता है, तो उसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूँगी, क्यों गेस्ट को बुलाना, यहाँ पे कौन कौन गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं अभी तक? सबसे पहले कहानी ये थी कि हम चाहते थे कि बच्चों को एक अच्छे लेवल पर, हम बच्चों को ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और सामान्य पृष्ठभूमि से, क्योंकि ये बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। तो फिर हमने एक सड़क किनारे वाला पॉडकास्ट स्टार्ट किया और उसके एंकर हमारे राम जी थे। और सड़क किनारे पॉडकास्ट में हमने राजवीर सर, IPS हो गए, कुमार गौरव सर हो गए, RJ रोहित हो गए, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग जो बहुत ही महान हस्ती हैं, उनको यहाँ बुलाया और वो सहज तरीके से एक ही बार में आने को तैयार हो गए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और बच्चों को मार्गदर्शन दे चुके हैं, हमें समझा चुके हैं। हमारी कोई दिक्कत होती है हम चले जाते हैं, सर ये बताइए, तो उसको सॉल्व आउट करते हैं, बोले इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें सर। मैं लास्ट सवाल कहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश देना क्या चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या है आपके अंदर कि आप एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी लगता है कि आप अपने समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप भले से आपको लगता है कि सड़क पर कचरा पड़ा है, आप उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, तो ये भी अपने आप में एक NGO का वर्क हो गया, ये समाज सेवा का काम हो गया। तो जहाँ भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, जो आपसे नीचे, आप उसको ऊपर, अपने ऊपर बढ़ाइए और लोगों को साथ सहायता दीजिए और आगे बढ़ाते रहिए देश को। आपकी तरफ से? बस मेरा यही कहना है कि अच्छे इंसान अगर समाज में रहेंगे तभी समाज का विकास संभव है। और अपनी आसपास जहाँ पर भी आपको अच्छाई करने का मौका मिलता है, प्लीज़ ज़रूर करें, इसी से ही आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। धन्यवाद। तो ये आपने दो दोस्तों की कहानी सुनी कि किस तरीके से उन्होंने ये संघर्ष किया और किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन पेरेंट्स को उन्होंने इतना अच्छे लेवल पे पहुंचाया। तो हमने दोनों दोस्तों से बात की, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों से जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। आइए एक और टीचर से बात करते हैं और नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं।
क्या नाम है मैम आपका? महिमा। महिमा, कैसे इस स्कूल के बारे में पता लगा, पहले ये बताइए। मेरे को ऑनलाइन इंस्टाग्राम द्वारा पता चला। इंस्टाग्राम पे मैंने सर की रील्स वगैरह देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर पढ़ाने का सोचा मैंने, और मैं फिर आई यहाँ पर पढ़ाने के लिए। यहाँ पे आने से पहले भी कुछ और कर रही थी पहले, या फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम है? मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर तो, बट मैं पहले मतलब टीचिंग का मुझे थोड़ा सा है, अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, तो मैं फिर यहाँ पर देखने। तो ये नन्हे नन्हे शैतान बच्चे हैं या फिर क्यूट बच्चे हैं कि परेशान नहीं करते? दोनों ही बात समझ लीजिए आप। हाँ, दोनों। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं आप? मैं 3rd क्लास को ले रही हूँ। एक्चुअली वीक्स बच्चे हैं सारे के सारे, तो थोड़ा मतलब करवा लेती हूँ मैं। मैथ पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, मैथ इंग्लिश दोनों चीज़ें। ठीक है। अभी टीचर से बात की, अभी ये जो नन्हे नन्हे जो बताया मैम ने जिस तरीके से कि नन्हे तो हैं, प्यारे भी हैं, लेकिन थोड़े से शैतान भी है, तो उन शैतान बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। इस स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मेरी दोस्तों ने बताया। दोस्तों ने बताया। कब से ज्वाइन किया है आपने स्कूल? एक ही 2 दिन महीने एक दो है। दिन हुआ है। एक दो दिन में कैसा लगा, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? वैष्णवी। क्या? वैष्णवी। नबी। कैसा लगा स्कूल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्टिविटी होती है यहाँ पे, कुछ करते हो आप? हाँ, क्या क्या? डांस होता है, खेल कूद होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या करते हो? आपको कुछ पसंद है, आप क्या करते हो? मेरे को गेम्स पसंद है। गेम्स पसंद है। गेम्स खेलते हो? हाँ, क्या, कौन सा? खो खो। खो खो। अभी हमने बच्चियों से बात की, अभी छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बोल रहे हैं यार हमसे तो बात ही नहीं कर रही है मैम। आइए, क्या नाम है तुम्हारा? My name is Ganesh. गणे। ओ माय गॉड, इंग्लिश नाइस। कौन सी क्लास में बेटा? 3rd. थर्ड में। इस स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मेरे भैया के साथ आता था मैं पहले। भाई के साथ आए थे, तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी बहुत होती है। अच्छी होती है। अगर स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल में अगर मैं यहाँ की कंपैरिजन करूँ तो कैसा पढ़ाते हैं? स्कूल में ज़्यादा बेहतर कि यहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल जाने का मन करता है कि नहीं? जाता है। अच्छा, पहले स्कूल जाते थे? तो आइए बच्चों से, उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों से बात करें। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, कितने प्यारे तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे टीचर भी हैं जो इन बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए उन टीचरों से भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ इन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? आपको किस तरीके से पता लगा इस एनजीओ के बारे में? हमने इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, तो मेरे घर से जो क्लोजेस्ट था मुझे लगा कि मैं सोशल वर्क में ही कर सकती हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पढ़ाने का सोचा। आइए आप इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तन्नू। तनु। टीचर कैसे पढ़ाते हैं आपको? अच्छे पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। राम भैया और राहुल भैया के लिए क्या बोलोगे आप? दोनों ही सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पढ़ाते भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। कितने टाइम से यहाँ पे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। पढ़ाई कैसी चलती है यहाँ पर? अच्छी। तो हमने फीमेल टीचर से बात कर ली, लेकिन यहाँ पे मेल टीचर्स भी हैं, वो भी बुरा मान जाएंगे अगर उनसे बात नहीं की। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुप्राश। अनुप्राश। किस तरीके से पता लगा इस एनजीओ के बारे में? यहाँ से गुजरते ही पता लग गया। अच्छा, आपने गुजरते देखा और आपको पता लगा, तो आपको लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करें आप। बहुत तो अच्छा लगता है। आपने अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे आके आपको पढ़ाना चाहिए? नहीं, वैसे दोस्त कम ही हैं, यहाँ पे जाके ज़्यादा बने हैं। टीचर से बात हुई, अब बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज दीपक। दीपक। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? तनिष्का। तनिष्का। कैसे पता लगा स्कूल के बारे में? दोस्त ने बताया। दोस्त ने बताया। तो अच्छा लग रहा है आपको? कैसे पढ़ाते हैं टीचर? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। आप बोलोगे कुछ? क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। सर अच्छे लगते हैं? हाँ। कुछ गेम वगैरह खेलते हो? हाँ। ठीक है। आइए, और भी बच्चे हैं और भी टीचर हैं जिनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत है। अक्षत। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले question बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक पॉजिटिव फील आता है। उसके बाद इन बच्चों के साथ कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ सिखाने को भी मिलता है। कितना समय हो गया है आपको यहाँ पर? मेरे को 5 साल। 5 साल। मतलब ये संस्था जब से शुरू हुई थी तब से आप? नहीं, उसके थोड़े टाइम बाद। थोड़े टाइम मतलब हाँ। 5 साल बहुत बड़ी बात और हमारी दूसरी 26 सेक्टर में चलती है, वहाँ पर मैं और विकास सर और हमारी टीम संभलते हैं। है। आओ बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन। कैसे पता लगा स्कूल के बारे में? मैं क्या बोलते, मेरी फ्रेंड यहाँ पर आती थी, उससे पता लगा मेरे को। तो फ्रेंड आती थी, फ्रेंड आती है आपकी अभी? हाँ। ऐसा तो नहीं कि उसने आपको यहाँ छोड़ के वो चली गई? नहीं आती है ना। क्या नाम है? नंदनी। नंदनी। क्या पढ़ रही हो? हिंदी। हिंदी आती है? पढ़ा किसने? रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी,
जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। मीना, ओके, क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। हिंदी। आपको बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या नाम? मनीष। मनीष। मुझे आप मैम मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। हिंदी कैसा लगता है यहाँ पे? स्कूल अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रहे हो आप? है। मैं आया हूँ यहाँ से 5 साल हो गए मैम। आपको 5 साल हो गए, तो स्कूल यहाँ से पहले ज्वाइन किया हुआ था? नहीं, हमारा राहुल सर राम सर ने ज्वाइन करवाया था। राहुल सर, राम सर ने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं यहाँ खेलता था, भीख मांगता था, ये करता था। आप सुन रहे हैं यहाँ पे कि ये बच्चा जो आप देख रहे हो अभी क्लास में इंटेलिजेंट हो रहा है ये बच्चा। आप ये देखो, ये बच्चे को एक नई जिंदगी दी है राहुल और राम सर ने। जो बच्चा पहले भीख मांगता था, आज वो यहाँ पे पढ़ रहा है। आप देखिए इसका भविष्य कितना अच्छे जगह पे जा रहा है। तो और भी बच्चे, उनसे बात कर लेते हैं। अभी हमने मैथ की क्लास में गए, हिंदी की क्लास में गए, लेकिन अब आपको बताते हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास। जी हाँ, इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश वाले टीचर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवाय नवानी। शिवाय। क्या पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश स्पोकन। बच्चे सीखते हैं? हाँ, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? आज 98 डेज पूरे कंप्लीट हो गए, 3 महीने से ज़्यादा। आपको 3 महीने यहाँ पे पढ़ाते हो? मेरे को पढ़ाते हैं 7 महीने समथिंग। 7 महीने। मैं पूछूं तो किस तरीके से पहले पता लगा इस एनजीओ के बारे में आपको? मैं यहीं पास में रहता हूँ तो निकलता करता था, तो मैं देखा, तो मैं कहा ऐसी क्यूरियोसिटी हुई जानने की, तो बस आ गए। अच्छा, आइए थोड़ा सा बच्चों से बात करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। Lesson 8 A reverse autobiography. Let us explore. In 2025, Bharat hosted one of the largest and most spectacular. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बहुत अच्छे से इंग्लिश रीड की है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? जानवी। जानवी। आपको आती है इंग्लिश? आती है। अभी आपने इंग्लिश स्पोकन देखा कि बच्चे हिंदी भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे इस कदर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है ये। तो और भी बात कर लेते हैं। आइए एक और टीचर से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। क्या पढ़ाते हो? मैं मैथ्स। मैथ पढ़ाते हो? हाँ। ओके। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पे? अप्रॉक्स 1 ईयर। 1 ईयर? हाँ। तो इससे पहले कुछ और करते थे आप? नहीं, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट है आप और बच्चों को भी पढ़ा रहे हो? बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। और आइए तो आपको मैं एक ऐसे ना होनहार बच्चे से मिलाने जा रही हूँ। शायद प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे में इतना माइंड होगा, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन शायद वो इतनी कंट्री के नेम याद कर पाता होगा। लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा सारी कंट्रियों के नेम अल्फाबेट से जानता है, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मनीष नट। मनीष। मैंने सुना है आपको कंट्रियों के नेम याद है? तो मुझे और हमारे दर्शकों को एक बार सुना दोगे क्या? बताओ। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, एंटीगुआ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहमास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलिस, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया, ब्राज़ील, बोट्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, बुर्किना, बुरुंडी, काबो वर्डे, कंबोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चीन, कोलंबिया, कोमोरोस, कनाडा, कोलंबिया, कोमोरोस, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, उत्तरी कोरिया, कांगो गणराज्य, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, इजिप्ट, गिनी, इरिट्रिया, एस्टोनिया, एस्वातिनी, इथोपिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गैबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गुरियाना, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जमैका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, किरिबाती, किर्गिस्तान, लाओस, लातविया, लेबनान, लेसोथो, लाइबेरिया, लिप्टन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, मालवी, मलेशिया, माल्टा, मार्शल आइलैंड, मोरितानिया, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोनाको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नाउरू, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पाकिस्तान, पलाऊ, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, कोरिया, मालदीव, रोमानिया, रूस, रवांडा, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट, समोआ, सन मेरिनो, साओ टोमे, सऊदी अरब, सेनेगल, सर्बिया, सेशेल्स, सूरिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया, युगांडा, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, वानुआतु, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। आपने सुना है, मुझे इतने कंट्रियों के नेम याद नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इतनी कंट्रियों के नेम याद रख रखा है, वो भी अल्फाबेट से। कितनी बड़ी बात है, वो भी कोई प्राइवेट स्कूल में
में नहीं, एक सड़क किनारे स्कूल में चलने वाले स्कूल में इस बच्चे को इतनी सब कुछ याद है। मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ पर मुझे भी इतना याद नहीं है जितना इस छोटे से बच्चे को याद है। किसने सिखाया आपको? राम सर ने। राम सर ने सिखाया। ओके। तो आपने बच्चे से सुना होगा कि उसको सारी कंट्रियों के नेम याद है। बहुत बड़ी बात है कि इतना छोटा बच्चा और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसको इतनी सारी चीज़ें याद होना। हमने बच्चों से बात की, हमने टीचरों से बात की, मैंने स्कूल आपको दिखाया, लेकिन इस स्कूल की जो नींव है वो इन तमाम टीचरों से है। आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखिए, टीचर है, इनसे थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनसे किस तरीके से ये लोग पढ़ा रहे हैं और इनको किस तरीके से यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, किस तरीके अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है? छवि। छवि, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और हम बच्चों को एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती जो हम उनको दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको पढ़ा के और उनको एजुकेशन गिफ्ट दे के। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ा। क्या नाम है आपका? करीना। करीना, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? ऑल सब्जेक्ट। नहीं, मेरा तो एक ही मोटिव है, कुछ बच्चों को सिखा के जाएंगे, कुछ बच्चों से सीख के जाएंगे। क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आपसे बात हो हाँ। चुकी है, सुंदर टीचर से मैंने आपको रूबरू कराया था। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। दोनों मीनाक्षी? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है उस मीनाक्षी के उस मीनाक्षी? नहीं नहीं होता। अच्छा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश। इंग्लिश। क्या नाम है? निशा। सेम, मेरा नाम भी निशा है। तो देख सकते हो निशा यहाँ पे पढ़ा रही है और निशा यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही है। कौन सा सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट। वैसे अधिकतर मैं मोस्टली मैं मैथ लेती हूँ। मैथ लेते हो? कितना टाइम आते हो यहाँ पे? मेरे 2 मंथ हो गया। 2 मंथ्स हो गए हैं। क्या नाम है आपका? तन्नू। तनु, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाते बच्चों को। आपका? मेरा नाम संचिति चौहान है। 1 ईयर मुझे पढ़ाते हो गया है। मैं नर्सरी के बच्चों को लेती हूँ और नर्सरी के बच्चों को किस तरीके से अपन सिखा सकते हैं। हाँ, मेरा इंग्लिश और मैथ्स हो जाता है। इंग्लिश और मैथ पढ़ते बच्चे अच्छे से? हाँ। चलो, टीचर्स, शिक्षिका हो गई आप, अध्यापक जो हमारे टीचर हैं उनसे बात कर लेते हैं। विकास मीना। विकास मीणा। मीणा। ओके, विकास जी क्या पढ़ाते हैं? मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, वैसे बेसिकली मैथ पढ़ाता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को तो सर स्टार्टिंग से 4 साल हो गए मेरे को। क्या नाम है सर? हरिमोहन। हरिमोहन, आप यहीं पढ़ाते हैं? नहीं मैम, हमारे क्या 26 सेक्टर में बच्चे हमारे पढ़ाते हैं। यहाँ अनस्टॉल 20 की 2 जगह शाखा है। एक तो यहाँ है 18 सेक्टर में, एक 26 सेक्टर में। तो मैं जीके पढ़ाता हूँ, इसके अलावा और भी ऑल सब्जेक्ट कर देते हैं उसको। क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। मुकेश जी, आप भी यहाँ पे पढ़ाते हैं और दूसरी 26 सेक्टर में हुई। 26 सेक्टर में? हाँ जी, साइंस। साइंस। क्या नाम है आपका? हिमांशु रोहिला। हिमांशु, कितना टाइम हो गया आपको? हो गए शायद 3-4 साल हो गए यहाँ पे। 3-4 साल हो गए आपको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, बच्चे पहले से तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए, सब कुछ बिल्कुल अरेंज करके रखते हैं। क्या नाम है? यश जैन। यश, क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं साइंस। इसी ब्रांच में? हाँ कितना टाइम हो गया आपको? मैम, अप्रोक्स 5 से 6 महीने हो गए। हरकेश मीणा। हरकेश जी क्या पढ़ाते हैं आप? मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता ऑल हूँ। सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कब से कब तक टाइम देते हैं आप? मेरे को 6 से 8 तक टाइम देता हूँ। आपका क्या नाम? संजना शर्मा। संजना, क्या पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस। आप भी साइंस पढ़ाते हो? साइंस कितना टाइम हो गया? हो गया होगा लगभग 4, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका? मेरा नाम अमन भारद्वाज है एंड मैं सोशल मीडिया संभालता हूँ। मैं इन बच्चों की जो आवाज़ है वो सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश तक पहुँचाते हैं। आजकल के ज़माने में मैन वही है। राहुल जी से तो आप मिल ही चुके हैं, इनका तो इंट्रो देने की मुझे लगता है नीड नहीं है। तो ये पूरा स्टाफ आपने देखा, ये जो बच्चे आपने देखे, इनको पढ़ाने वाले जो इनकी नींव है वो ये सारे टीचर है जो अपनी मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। हम वापस आएंगे यहाँ पे और आपको वापस रूबरू कराएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी हेल्प करनी हो या कुछ भी करनी हो तो आप सोशल मीडिया पे इनका लिंक है, आप वहाँ पे आके इस फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन टीचरों को न्यूज़ 21 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में आई और रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला। कल जब मैं इन बच्चों के बीच मौजूद थी तो और उनसे जब मैं बात कर रही थी तो मैंने ऐसे महसूस किया कि उनकी आंखों में एक चमक है जो भविष्य के सपने देख रही थी। वो किसी महंगे
ये नामी स्कूल के बच्चों से कम नहीं लग रहे थे। अनस्टॉपेबल 20 की इस टीम ने ये साबित कर दिया कि अगर नेक इरादे और मजबूत हौसले हो तो पूरे देश की तस्वीर बदली जा सकती है। राम रायका, राहुल और उनकी पूरी टीम का बस एक ही सपना है कि देश की हर झुग्गी का बच्चा शिक्षित हो और सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। सच ही कहा गया है कि बदलाव रातों रात नहीं आती, लेकिन जब राम और राहुल जैसे युवा ठान ले तो ये झुग्गियों से भी कोहिनूर जैसे हीरे निकल सकते हैं। ये टीम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रही, बल्कि उन बच्चों को एक सभ्य और संस्कारिक इंसान बनने का यहाँ पर रास्ता दिखा रही है, जिन्हें शायद इस समाज ने हाशिए पर छोड़कर भुला दिया था। उम्मीद है कि हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखने के बाद समाज का हर जागरूक इंसान, नागरिक इन कोशिशों को सराहेगा और इन नन्हे नन्हे हाथों को थामने के लिए अपना सहयोग जरूर बढ़ाएगा।